सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर हमारा 4, जिसका शीर्षक है कठपुतली। और ये हमारी पद विधा में लिखी हुई है और इनके कवि है हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो इसमें एक ये है क्या कविता, एक कठपुतली के बारे में है जो वो स्वतंत्र होना चाहती है। और वो अपने जो और जो उनके मतलब साथ में उनकी जो भी कठपुतलियाँ और भी हैंगी, उनकी जो सहेलियाँ हैं वो भी क्या आज़ाद होना चाहती हैं। तो इस प्रकार ये कविता में ये हैगा, जो कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से वो स्वयं अपनी बात पर व्यक्त कर रही है। कठपुतलियाँ खुद ही बता रही है क्या कि उनको स्वतंत्र होना है। जो धागे उनके चारों तरफ बंधे हैं वो क्या उनको उनको तोड़ के वो क्या करना चाहती है, खुद खड़ा होना चाहती है। ठीक है, और उसके पास क्या उनके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। आगे जो धागे से बंधी हुई हैं कठपुतलियां प्रधान मतलब पराधीन है, मतलब क्या गुलामी में बस अचकड़ी हुई हैं जो धागे में हैं। और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है, मतलब वो चाहती है कि दूसरों के इशारों पर नाचे, वो अपने पैरों पर खड़े होकर खुद के अपने निर्णय पे करना चाहती है। जो भी करे वो अपने निर्णय पे अपने स्वयं की इच्छा से करे। इस दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह कर देती है। जो कठपुतली क्या करती है, विद्रोह कर देती है। विद्रोह करने के बाद क्या करती है वो, और वह अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती है। और उसके बाद से क्या सारी कठपुतलियों को अच्छा लगता है, जो उसकी जितनी भी कठपुतलियाँ और सहेलियाँ होती है वो भी क्या उनको अच्छा लगता है कि वो उनकी जो कठपुतली वो एक है उनमें से चाहती है कि वो स्वतंत्र होना चाहती है। तो इसकी इच्छा से बाकी कठपुतलियों के मन में स्वतंत्रता की इच्छा जागती है। और लेकिन जब पहली बार कठपुतली आप सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि ये था कि अब उसने इच्छा जगाई थी, तो अब क्या सबकी आंखें जो उनकी आशाएं थी उस कठपुतली के ऊपर आ गई। क्योंकि अगर वो स्वतंत्रता हो जाए तो हम सब भी हो जाएंगे। तो सबकी क्या नजरें उनकी उस कठपुतली के ऊपर थी। वो सोच समझ कर कदम उठाना चाहती थी, वो सोच समझ के कदम उठाना चाहती थी और वो जरूरी समझती थी इस चीज को। तो आइए हम पंक्ति पढ़ते हैं। तो हमारी पंक्ति इस प्रकार से, कठपुतली गुस्से से उबली और बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे। कठपुतली गुस्से से उबली और बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो। कठपुतली कहती गुस्से से कि जो धागे हैं मेरे आगे पीछे क्यों हैं, मुझे क्यों बांध रखा है, इसको तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो। ठीक है, तो वो अपनी वो स्वतंत्रता की इच्छा जागृत करती है। कहती है कि जो धागे बांध रखे, पाबंदी कर रखी है मेरे ऊपर, अपने इशारों पर जो नचा और वो सब धागे जो गुलामी है, उस गुलामी से क्या आज़ादी चाहती है। ठीक है, तो कहती है वो धागे तोड़ दो, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। तो सुनकर बोली, और मतलब कि जो उसकी जो सहपाठ जितनी भी और कठपुतलियाँ थी वो देख रही थी, तो सुनकर बोली और मतलब और कठपुतलियाँ बोली, कठपुतलियाँ कि हाँ हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मतलब कहते हैं कि बहुत दिन हुए अपने मन का करने के लिए, बहुत दिन हो गए कि अपना मन का वो करना चाहती हैं। ठीक है, बाकी कुछ जो कठपुतलियाँ देख के ये चीज़ बोलने लगी। मगर यहाँ पे लिखा मगर, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। जो पहली ये कठपुतली थी सोचने लगी, क्योंकि बाकी जितनी कठपुतलियाँ थी उसको देख रही थी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मन में मेरे जगी। उसने कहा कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, क्योंकि अगर उसको जो भी करना था सोच समझ के करना था। ठीक है, तो कठपुतली मनी मन सोचने लगी कि आज़ाद होना तो सरल है, मगर आज़ादी को बनाए रखना वो कठिन है। तो इस प्रकार से उसके मन में इच्छा इस तरह से वो सोचने लगी। तो ये हमारी जो भवानी प्रसाद जी द्वारा लिखा गया जो ये कठपुतली जो कविता बहुत ही सुंदर कविता है, जो अपने आप को आज़ादी के लिए, अपने आप को स्वतंत्र होने की इच्छा जगा रही है। जो लोग क्या करते हैं, लोगों को अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करते हैं, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो। तो क्या है, उन लोगों को इस अपनी इच्छा वो जगानी चाहिए कि दूसरों के इशारों पर ना चल के वो खुद की निर्णय ले, खुद का वो अपना डिसीजन ले कि मुझे ये करना है, ये करना है, ना कि किसी और के इशारों पर चले। तो भवानी प्रसाद जी इस कविता कठपुतली के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जीवन में हमारे बहुत से लोग हमें इशारों पे चलाना चाहते हैं, धागों में बांधना चाहते हैं, मगर हमें क्या करना है, खुद का डिसीजन लेना, खुद का निर्णय लेना है काम करने के लिए।
तो इसी प्रकार से ये पंक्ति ख़त्म होती है, ये हमारा पाठ। तो आगे हम अगला चैप्टर करेंगे अगले दिन, और कोशिश करेंगे हम ग्रामर भी ख़त्म करें धीरे धीरे। तो आपको कैसी वीडियो लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आप सबका दिन शुभ रहे, आप ऐसे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।